साथियों जोहार जय भीम। आज जिस तरीके से चेबासा में काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश है कि राज्य सरकार को जो सरंडा जो जंगल है उसको वन्य अभयारण्य घोषित करना है, और उसी को लेकर के आज काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और आकर के उसका विरोध कर रहे थे कि वन्य अभयारण्य घोषित ना हो सरंडा जंगल में। इससे क्या होगा कि आदिवासियों की जो वहाँ पारंपरिक व्यवस्था और ग्राम सभा और तमाम प्रकार की जो जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग और साथ में जंगली जानवरों के साथ जो अस्तित्व में रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। तो हमारे बीच सन्निधा है और हम लोग से बात करेंगे। जोहार। आज जिस तरीके से पूरे क्षेत्र से लोग आए और यहाँ विरोध कर रहे थे कि वन्य अभयारण्य घोषित ना हो, तो उसका क्या मूल मकसद क्या था आज का विरोध का? एक्चुअली हमको जो समझ में आया, और क्योंकि आज का विरोध प्रदर्शन अचानक हुआ तो हमने जो सुना तो वहाँ पर बहुत सारे साथियों को हमने सुना। उन्होंने कहा कि केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से उनका अपना जो भाजपा की सरकार है जिन भी राज्य में, छत्तीसगढ़ का उन लोगों ने उदाहरण दिया बस्तर का, उसके तर्ज पर यहाँ करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को विरोध करना चाहिए और यहाँ पर हम लोग को विस्थापन से हमारे लोगों को बचाना चाहिए। इस मूल भावना को हमने देखा तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो आए हैं इस बात के लिए सशंकित दिखे कि अगर जो ये वन्य अभयारण्य हो जाएगा तो हम लोग अनैतिक रूप से वहाँ से विस्थापित किए जाएंगे, वैसा लोगों का आशंका है। हमको ये चीज़ दिखा है। लेकिन यहाँ पे जो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि इस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य घोषित किया जाए, लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ जो कॉरपोरेट है खनन कर रही है और धीरे धीरे पूरे जंगल खत्म कर रही है, तो लोग इसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते हैं? और जो अब यहाँ एक हिसाब से जो वहाँ लगाया जा रहा है कि भाई एक घेरा लगाया जाए वन्य जीवों के लिए, साथ साथ ये मांग नहीं किया जा सकता था कि इस विरोध में कि वन्य अभयारण्य घोषित किया जाए, परंतु यहाँ जो भी लोग बस रहे हैं हजारों साल से जीव जंतुओं के साथ में अस्तित्व में रहे हैं, क्या उन लोग के साथ रहने दिया जाए, ऐसा मांग नहीं किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। और आप जिस तरीके से सवालात रखे, हमने विगत जो है झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में ठीक 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आदेश आने के पहले दिन ही अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया। और आप जो बात बोले हूबहू हमने उसी मूल भावना का उल्लेख करते हुए हमने माननीय राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को और सूबे के मुख्यमंत्री को भी लिखा। फिर 11 तारीख को यानी 11 अक्टूबर को अंचल अधिकारी टोंटो के माध्यम से फिर से माननीय राष्ट्रपति को और माननीय राज्यपाल को फिर से हम उसी बात को लिखे हैं। और उसमें हमने बहुत स्पष्ट जिक्र किया है कि हमारे यहाँ मयूरभंज सामने में है, बोल सकते हैं कि अभी मतलब बृहद झारखंड में कभी हिस्सा रहा है, तो वहाँ पर एक शिमली पहाड़ का उदाहरण को हमने एग्जाम्पल के तौर पर उल्लेख किया है कि शिमली पहाड़ जहाँ पर टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व के अभयारण्य के तौर पर जो है टाइगर के लिए किया गया है, वहाँ लगभग 3 पंचायत के लोग रहते हैं पारंपरिक तौर पर, और वहाँ पारंपरिक तौर पर जिनका राजस्व गाँव नहीं था उनको भी वन पट्टा भी दिया गया। ये भी एक मिसाल के तौर पर है। हमने उसी चीज़ का जिक्र किया और हमने लिखा है माननीय राष्ट्रपति को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा निर्णय भी राष्ट्रपति के सामने भी जब आता है तो उसको पुनर्विचार करने के लिए भी वो जो है एक अधिकृत है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए हम लोग ने इस बात को लिखा है और आपके सवाल से सहमत है, हमने उसी संदर्भ में लिखा भी है। लेकिन आज की जिस तरह से रैली हुई, आंदोलन जिस तरह से दिखा, भीड़ जिस तरह से दिखी, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि लोग इसके मांग कर रहे हैं। लोग तो मांग कर रहे हैं कि वन्य अभयारण्य ना बने, ये केंद्र सरकार करवा रही, जिस तरह से जो नारे लग रहे थे उससे इस तरह से समझ में आया। लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि इतना लंबे वक्त से लगभग आज़ाद भारत से लगभग 78 साल हो चुके हैं, 80 साल हो रहे हैं, लेकिन जहाँ सरंडा में इतने सारे लोग हमारे लोग रह रहे हैं, उन लोगों का आज तक ना राशन कार्ड बना है, ना वोटर कार्ड बना है, ना उन लोग का वन पट्टा मिला है, तो उस पर सरकार क्यों ध्यान दे रही नहीं दे रही, या फिर हमारे लोग भी ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ धीरे धीरे जो सरंडा वन को धीरे धीरे खनन जो कंपनियां हैं धीरे धीरे खत्म कर रही है, उससे कारण हम लोग कई अशुद्ध जल हम लोग पी रहे हैं, अशुद्ध सांस ले रहे हैं, अशुद्ध वायु ले रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब यहाँ अगर ये हम लोग मांग करते हैं कि भाई चलिए वन्य अभयारण्य घोषित हो, उसमें हमारे जितने भी लोग हैं पारंपरिक तौर पर वहाँ बसे और साथ में जितने भी लोग का अधिकार हैं, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड हो, उसका वन पट्टा नहीं मिला है, उन सारों का मांग किया जाना चाहिए। इस पर आंदोलन क्यों नहीं होता? नहीं, अभी आप क्या ये सवाल सही है। अभी जब हम वहाँ गए या उस रैली में थे तो रंग रिंग
रंगरिंग का जो है ये जो गांव है बिल्कुल आपका जो है सरंडा के उस जो है क्षेत्र में जहाँ सबसे घना, तो ये सब गांव के लोगों को सचमुच में बनपट्टा और बनग्राम के तौर पर ही अभी तक काम है वहाँ पर। तो ये बात सही है और आपका सवाल सही है, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को भी हम लोग ध्यान आकृष्ट करेंगे। विगत दिन भी हम लोग ने भी ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि मैं 30 अक्टूबर को गया था वहाँ भी हमने देखा भयावह सीन था। तो उससे हमको भी लगा कि वहाँ के लोगों को लगा कि हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, हम लोग तो सदियों से यहाँ रहते हैं ब्रिटिश सरकार के समय से। वहाँ पर आज भी बहुत सारा ऐसा गांव है सचमुच में, वो जो बनग्राम है उनको रजिस्टर गांव के रूप में अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। हालांकि 2006 में यूपीए सरकार के समय में सदियों से उस जंगल के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से रहने वाले लोगों की स्थिति, उनके पारंपरिक अधिकारों पर जब सवाल उठते रहा है, तो कांग्रेस ने यूपीए की सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाया। तो उसके तहत सख्त निर्देश दिया कि जहाँ भी वैसे लोग हैं आदिवासी, चाहे परंपरागत रूप से जो है वन के क्षेत्र में रहने वाला मूल निवासी, उनको जो है आप निजी तौर पर भी सामूहिक तौर पर वन पट्टा दे करके उनको जो एक सरकारी जो गांव के तौर पर चिन्हित करो, ये काम कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उसको किया जाना चाहिए था। और हम लोग बीच के दिन में ध्यान जो है इस ओर आकृष्ट किया है माननीय राष्ट्रपति को भी कि यहाँ पर ये स्थिति है, उनको विस्थापित नहीं किया जाए, यहाँ वन्य अभयारण्य की भी आवश्यकता है, इसलिए कि जलवायु पर जो संकट आने वाला है उसको रोकना है। हमारे इस जिला में सबसे बड़ा संकट आने वाला कल में क्या दिख रहा है, जल का संकट। इसलिए कि किसी समय में पानी का संकट नहीं था, कई जगह पर जो है सरंडा के क्षेत्र में वन स्रोत था, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्रोत बंद हो रहा है। तो उसका मूल कारण है अवैध खनन या खनन सेल जैसे नवरत्न करने के बाद भी उनको जो प्लांटेशन करना चाहिए, जो उनका गाइडलाइन में उसका समुचित रूप से उन कंपनियों के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हम वन विभाग को भी दोषी ठहराते हैं, सेल के अधिकारियों को भी दोषी ठहराते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसे क्षेत्रों में बहुत संवेदनशील होकर के काम करने की आवश्यकता है। इस कुलान के क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम चूँकि अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र जो है बहुत पाले घोषित है, 1874 के पाले से यहाँ नॉन रेगुलेशन एरिया के तौर पर है, तो उसका अनुपालन अच्छी से होना चाहिए। ये बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन यहाँ पे हमको आज जिस तरह से लगा है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ जितनी भी भीड़ आई थी काफ़ी जंगल अंदरों से आई थी, उसके लिए कई उसका व्यवस्था किया गया, साधन संसाधन लगा गया, लगा करके भीड़ आई। क्या ये भीड़ खुद से आ सकती है? ऐसा नहीं लगता है कि किसी का प्रायोजित तरीके से इस आंदोलन को किया जा रहा है? क्योंकि आप कोई भी आंदोलन अगर होता है खुद के अगर पब्लिक इंटरेस्ट पर अगर आंदोलन होता है तो पब्लिक शायद ही इस आंदोलन के लिए चाईबासा आ सकती थी। आपको क्या लगता है? नहीं, आपका इस बात को हम चूँकि वहाँ SDO, उसके बाद LRDC, SDPO और अंचल अधिकारी और अन्य अधिकारियों के बीच में वार्ता में हमने सुना, जेएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष और आंदोलनकारी नेता जो गुदड़ी के क्षेत्र से आते हैं, वो बिरसा मुंडा का जो अधिकारियों के साथ वार्ता के एक बात को हमने सुना कि बाकी हमारे नेता लोगों ने कहा कि हमारे इन भावनाओं को केंद्र सरकार या राज्यपाल तक पहुँचाइए, वहाँ से केंद्र सरकार को और तक पहुँचे, ये मांग करो। तो उसी बीच में उन्होंने कहा, जैसे अब पूछ रहा हूँ, श्री बिरसा मुंडा ने वहीं पर अधिकारियों से कहा कि 9 सितंबर का आंदोलन इतना वीरता और इतना भयंकर तरीके से हुआ तो उपायुक्त महोदय का अब तक स्थानांतरण तक नहीं हुआ। यह भी एक जो है ना समझ से परे है, हम लोगों को नौकर साहब पर विश्वास नहीं रह गया, ये उनका कहना था। इसलिए जो है जब अधिकारियों को ये जो बात बोल रहा था, तो आप जो बात बोल रहे हो उसका तुलना हम 9 सितंबर और आज से कर सकते हैं। आप जैसे बोल रहे हो, आज तो सचमुच में जो है आए लोग बहुत तरह सारा गाड़ी घोड़ा बस से, आप जो बात बोल रहे हो प्रायोजित था कि नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन उस दिन जिस तरीके का उत्साह था और जिस तरीके से उस दिन जो युवा तुर्क नौजवान लोग का उत्साह देखते ही बनता था, स्वस्फूर्त आया था। मुझे आज का उस भीड़ में वो उत्साह और ऐसे स्वस्फूर्त आए हुए भीड़ मुझे भी नहीं लगा। इसीलिए आपका इस बात का जवाब मेरे ओर से यही है कि जो है हम लोग जागरूक हों, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोगों को आंदोलित जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा मांग क्या है, हम किस लिए आंदोलित हैं, इसके प्रति बिल्कुल हमको स्पष्ट होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ क्या है कि हमारे क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और राजनीतिक चेतना की निश्चित रूप से बहुत कमी होने के कारण लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक झांसे में आ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक नेताओं के झांसे में आ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। ये हमने कई बार देखा है। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि
हमारे लोगों को इस परिस्थिति में क्या मांग करना चाहिए और विरोध क्या करना चाहिए और मांग क्या करना चाहिए, और वन्य अभयारण्य घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। घोषित होना चाहिए तो यहाँ पे अब देखा गया कि 57,519 हेक्टेयर उसको घोषित होने का बात कही जा रही है, लेकिन पदाधिकारियों ने कह रहा है कि नहीं, ये कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फिर कम क्यों किया जाए? अगर घोषित करना ही है तो फिर आप पूरा घोषित कीजिए। और उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भाई वहाँ कुछ खनन जो क्षेत्र है, जैसे कुछ माइनिंग क्षेत्र आ रही है, तो उसका को एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। अगर घोषित करना ही है तो फिर पूरा क्षेत्र को घोषित क्यों ना किया जाए? घोषित कर करके अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई इसका उस पर लोगों को यहाँ वनपट्टा घोषित कीजिए, वनग्राम घोषित कीजिए, वहाँ पे लोगों को अस्तित्व में जंगली जानवर को रखिए। नहीं, ये बात सही है कि आपका इस सवाल का जवाब यही है कि ये अनंत पनन में चलिए इस तरीके का प्रदर्शन हुआ, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपका इस सवाल का जवाब वही है कि इन विषय को लेकर के हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और राजनीतिक दल के भी समाज के प्रति संवेदनशील नेतृत्वकारियों को ऐसे मुद्दे पर जगह जगह पर कार्यशाला करने की आवश्यकता है। इसलिए कि कुलान की हम बात करते हैं तो कुलान का अलग अपना एक अस्तित्व है। अब जैसे बोले सह अस्तित्व, हम अगर शुरुआती दौर में देखते हैं तो हम लोग अगर हाथी की भी बात करते हैं जो जंगली जानवर है, वन्य जीव में आता है, लेकिन उसके साथ भी हमारा अलग एक इतिहास है। इस बारे में अगर एक इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो XISS के पूर्व जो है प्रोफेसर डॉक्टर संजय बसु मलिक, जो झारखंड आंदोलनकारी भी है, उसको भी आप देख सकते हैं कि हाथी को जो है हम लोग हो बसम मरंगो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का भी इतिहास है। और बहुत सारे जीव जंतु जो है हम लोग के गलती करने से, हमारा जो दस्तूर है उसमें गलती करते हैं तो हमारे घर में आकर के मवेशियों को भी वो जो है नुकसान पहुंचाता है। उस संकेती का हमारा ये जो है इस बात का द्योतक है, इस बात का द्योतक है कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआती दौर से उन वन्य जीवों के साथ भी सह-अस्तित्व जीवन जिए हैं, सह-अस्तित्व जीवन जिए हैं। तो आपका कहना सही है, हम लोग ने झारखंड पुनरुत्थान अभियान के ओर से उसी मूल्यों को अनुभव करते हुए हम लोग ने सिमली पहाड़ का उदाहरण दिया। हम लोग चाहते हैं वैसा, बल्कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे कहने पर नहीं, स्वस्फूर्त जो उससे प्रभावित होने वाले हैं उन बातों को अपने तरीके से बोलने का वो जो हिम्मत करे और उनमें उतना विवेक और बौद्धिक क्षमता पैदा हो, इस रूप में हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार और कार्यशाला करने की आवश्यकता महसूस होती है। निश्चित रूप से साथियों, अभी हम लोग बात कर रहे थे सनी सिंकुदा से, और हम लोग आगे देखते हैं कि वन्य अभयारण्य घोषित कितने क्षेत्र में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुकी है और 57,000 हेक्टेयर से 31,000 हेक्टेयर तक लाने की कोशिश की जा रही है, और 57,000 हेक्टेयर में उसमें कई जो खनन जो क्षेत्र हैं वो भी आ रही है। तो पदाधिकारियों का कहना है कि इसको कम किया जाए ताकि खनन भी हो और क्षेत्र जो है वो वन्य जीवों का संरक्षण भी हो। तो इस मामले में हमारे लोगों की जागरूकता थोड़ी सी कम है, राजनीतिक चेतना कम है, इसीलिए हमारे लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र में कई बार फंस जाते हैं, राजनीतिक झांसे में फंस जाते हैं। तो हम लोग को सब मिल करके जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, हमें तार्किक दृष्टिकोण से सोच समझ करके इस क्षेत्र को कैसे संरक्षित किया जाए और यहाँ के आदिवासियों को कैसे संरक्षित किया जाए, इस बारे में मंथन करने की आवश्यकता है। साथियों, जोहार, जय भीम, जोहार।